ये नसीहत तो हम सब ने सुनी ही होगी, फॉलो योर पैशन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या कामयाबी का यही सबसे बेहतरीन रास्ता है? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी मशहूर ख्याल को जरा गहराई से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपनी असल सलाहियत को निखारने का कोई इससे भी बेहतर तरीका मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कच्चे हीरे की, यानी हमारी छुपी हुई सलाहियत की। फिर हम देखेंगे कि जज्बे का जाल क्या होता है। इसके बाद नज़्म ज़ब्त की असल ताकत को समझेंगे। फिर एक उस्ताद के खाके से सीखेंगे, एक तैयार जहन के पीछे की साइंस को जानेंगे और आखिर में बात होगी अपने हीरे को चमकाने की। चलें इस बात को एक मिसाल से शुरू करते हैं। यूं समझें कि हर इंसान के अंदर जो सलाहियत है ना, वो एक कच्चे हीरे की तरह है तो बहुत कीमती, लेकिन उसकी असल चमक, उसकी असल कदर वो तभी सामने आती है जब उसे ठीक से तराशा और पॉलिश किया जाए। देखें, जब कोई हीरा कान से निकलता है तो वो वैसा चमकदार नहीं होता जैसा हम देखते हैं। वो तो बस एक पत्थर होता है। उसकी सारी खूबसूरती तो माहिर कारीगरों के हाथों से तराशे जाने के बाद ही निखरती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारी सलाहियत भी है। तरबियत और मेहनत के बगैर वो बस छुपी रहती है, एक कच्चे हीरे की तरह। तो इस अंदरूनी हीरे को तराशने के लिए हमें सबसे आम मशवरा क्या मिलता है? यही ना कि अपने जज्बे के पीछे भागो। लेकिन यहां आकर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या जज्बा यानी पैशन वाकई वो सही औजार है जो इस हीरे को तराश सकता है? तो आइए जरा इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं कि आखिर क्यों कामयाबी के लिए सिर्फ जज्बा ही काफ़ी नहीं है। ये एक बहुत ही मकबूल लेकिन अक्सर गुमराह कुन तस्वुर है। जेफ बेजोस जैसे बड़े नामों की ये बात जज्बे को औलियत देने की सोच की एक बेहतरीन मिसाल है, और सच पूछें तो सुनने में बहुत मुतासिर कुन भी लगती है। लेकिन क्या ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है? चलें देखते हैं कि इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा अहम पहलू क्या है। अच्छा, यहाँ जज्बे और नज़्म-ओ-ज़ब्त का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। देखें, जज्बा एक चिंगारी की तरह है जो एकदम से भड़कती है लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ भी सकती है। ये जज्बाती है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ है नज़्म-ओ-ज़ब्त। ये उस आग को जलाए रखने वाली मुस्तकिल ताकत है। यूं कह लें कि जज्बा शायद आपसे शुरुआत करवा दे, लेकिन मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त पहुंचाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। स्टैनफोर्ड के माहिरीन नफ्सियात की एक तहकीक भी इसी तरफ इशारा करती है। उनकी रिसर्च से ये दिलचस्प बात सामने आई कि अपना जज्बा तलाश करो का मशवरा अक्सर लोगों में एक महदूद जहनियत यानी फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देता है। वो अपनी दिलचस्पी से हटकर कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, और जैसे ही उनका वो नाम निहाद जज्बा थोड़ा मुश्किल लगता है, वो फौरन हिम्मत हार जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर जज्बा जवाब नहीं तो फिर क्या है? जवाब है नज़्म-ओ-ज़ब्त, डिसिप्लिन। ये कामयाबी की कहानी का वो गुमनाम हीरो है जो खामोशी से अपना काम करता रहता है। इसे ऐसे समझें कि जज्बा एक ख्वाहिश हो सकती है, एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन नज़्म-ओ-ज़ब्त वो पूरा सिस्टम है, वो पूरा प्लान है जो इस ख्वाब को हकीकत में बदलता है। यही वो मुस्तकिल मिजाजी है जो एक मामूली सी दिलचस्पी को एक गैर मामूली महारत में बदल देती है। और फिर ये सिर्फ कोई फ़लसफ़े की बात नहीं है, उसके पीछे ठोस साइंस मौजूद है। एक बहुत अहम तहकीक से ये बात साबित हुई है कि तालीमी मैदान में कामयाबी की सबसे बड़ी पेशगोई जोश व जज्बे से नहीं, बल्कि खुद इंज़बाती यानी सेल्फ डिसिप्लिन से होती है। अच्छा, चलें नज़्म-ओ-ज़ब्त के इस पूरे आइडिया को एक हकीकी दुनिया की मिसाल से समझते हैं। एक ऐसी मिसाल जो इसकी ताकत को हमारे सामने बिल्कुल जिंदा कर देगी। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में राग का तस्वुर है। ये सिर्फ कुछ धुनें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा फ्रेमवर्क है। और इसमें महारत हासिल करना कोई चंद दिनों या महीनों का काम नहीं, ये एक जिंदगी भर की रियाजत है। एक ऐसी रियाजत जिसकी बुनियाद ही नज़्म-ओ-ज़ब्त पर रखी गई है। और यहाँ राग सीखने का पूरा मुनज़्ज़म अमल देखा जा सकता है। ये कोई इत्तेफाकी या बेतरतीब कोशिश बिल्कुल नहीं है। हर एक कदम पिछले कदम पर बनता है, सुरों को पहचानने से लेकर राग की ग्रामर समझने तक, और फिर रोज़ाना की रियाजत। ये नज़्म-ओ-ज़ब्त का एक बेहतरीन अमली नक्शा है। अब ज़रा ये देखते हैं कि ये जो नज़्म-ओ-ज़ब्त और तवज्जो है, ये हमारे दिमाग पर आखिर काम कैसे करते हैं, और कैसे ये हमें वो मौके दिखाते हैं जो शायद दूसरों को नज़र ही नहीं आते। मशहूर साइंसदान लुईस पास्चर की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि मौका हमेशा तैयार जहन पर ही मेहरबान होता है। मतलब जब हमारा जहन किसी एक मकसद के लिए तैयार हो, फोकस्ड हो, तो वो उन मौक़ों को भी पहचान लेता है जो एक गैर तरबियत याफ्ता जहन से अक्सर चूक जाते हैं। अच्छा, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, जब हम रोज़ सफ़र करते हैं तो कितने इश्तिहारात देखते हैं? सैकड़ों,
شاید ہزاروں، لیکن ایک تحقیق بتاتی ہے کہ ان میں سے 99%، جی ہاں 99% کا ہمارے ذہن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ بس ایک شور کی طرح گزر جاتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ مسلسل معلومات کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے۔ ہر سگنل، ہر انفارمیشن پہلے ہمارے جذباتی دماغ یعنی امیگڈالا تک پہنچتی ہے۔ یہ امیگڈالا ایک تیز رفتار گیٹ کیپر کی طرح کام کرتا ہے جو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی بات اہم ہے اور کسے نظر انداز کر دینا ہے۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب ہم نظم و ضبط کے ذریعے اپنی توجہ کسی ایک خاص مقصد پر لگاتے ہیں نا، تو ہم اصل میں اپنے دماغ کے اسی گیٹ کیپر کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مقصد سے جڑی ہر بات کو ایک جذباتی چارج دیتے ہیں، جس سے ہمارا دماغ اسے ہزاروں دوسری چیزوں پر ترجیح دینا سیکھ جاتا ہے۔ تو چلیں اب ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنی پہلی مثال یعنی کچے ہیرے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جذبہ، پیشن شاید آپ کو وہ کچا ہیرا دکھا دے جو آپ کے اندر چھپا ہے، لیکن اس ہیرے کو تراشنے کا، اس کے پہلو بنانے کا اور اسے پالش کرنے کا وہ صبر آزما کام جو اسے اصل میں قیمتی بناتا ہے، وہ صرف اور صرف نظم و ضبط سے ہی ممکن ہے۔ بالکل اس راگ کے استاد کی طرح یہ روزانہ کی مشق اور ایک منظم عمل ہی ہے جو صلاحیت کو حقیقی مہارت میں بدلتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سا کچا ہیرا ہے جو بس صحیح تراش خراش اور نظم و ضبط کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک اٹھے۔